सो उपदेशकों का जो स्थान है वो ये अंगुली में है, मतलब एक वाचा, एक प्रोमिस। सो चरवाहा और उपदेशकों में ज्यादा फर्क नहीं है। चरवाहा कौन होता है? चरवाहा अपने भेड़ों को हरी हरी चराइयों पर रोज चराता है। चरवाहे का जिम्मेदारी वो है भेड़ों को अच्छा खाना, हरा भरा, है ना, हरियाली में लेकर चलता है। सो उपदेशक भी यही करता है, ठीक है। और परमेश्वर का वचन रूपी हरियाली पर अपने भेड़ों को अर्थात प्रजा को चराना एक चरवाहे का उत्तरदायित्व है। लेकिन यही वचन रूपी जो चराई है, उस चराई पर जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों को चराता, इसी प्रकार एक पास्टर अपने भेड़ों को, कलीसिया को नया घास, प्रतिदिन नया घास खिलाना है। सो उपदेश करने वाला या टीचर, उपदेश देने वाला, ठीक है, इंग्लिश में टीचर शब्द लिखा हुआ है। टीचर जो है वो भी यही करता है, ठीक है। से टीचर का, अब देखो, एक टीचर, एक शिक्षा, एक क्या कहता है, शिक्षक, वो उनकी टीचिंग कभी लोग भूलते नहीं है। अच्छे टीचरों का जो टीचिंग होते हैं ना, वो लोग भूलते नहीं है, याद रखते हैं। ओके। सो एक पास्टर जो है वो, उनके उत्तरदायित्व तो बहुत है, भेड़ों को चराना, भेड़ों के लिए जागते रहना, उनके प्राण के प्रति जागते रहना। इब्रानियों की पत्री 13-17 में हमने देखा, उनके प्राण के प्रति वो जागते रहता है। चरवाहा अपने पेड़ को बचाने के लिए यहाँ तक अपने प्राण भी दे सकता है। कांटे में फंसे हुए, झाड़ी में फंसे हुए भेड़ों को जान जोखिम में डालकर बचा ले आता है, सब कुछ करता है। ये एक चरवाहा करता है। लेकिन एक टीचर क्या करता है? टीचर जो है वो कलीसिया के लोगों को उपदेश में स्थिर रखता है, उपदेश की बुनियाद में खड़ा कर देता है। आपको मैंने कल एक एग्जाम्पल बताया था, एग्जाम्पल नहीं, कल एक घटना मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति जो 4 साल से कलीसिया चला रहा है, वो, उनको ये नहीं मालूम कि नयाने में कितनी किताब है और उसके द्वारा लिखा हुआ पत्रियां कितना है। मैंने उससे पूछा और वो मेरे को कह रहे कि 3 है। आप बताइए, कलीसिया के प्रति, कलीसिया को दिया हुआ सारे उपदेश इन पत्रियों में केवल मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना अगर पढ़ते रहोगे तो कलीसिया क्या उपदेश में बढ़ेगा? कलीसिया क्या उपदेश में स्थिर रहेगा? उपदेश जो है वो तो पत्रियों में दिया हुआ है, क्योंकि सुसमाचार के अंदर कलीसिया का कोई जिक्र नहीं सिवाय मत्ती 16-18। मत्ती 16-18 के आगे पीछे कलीसिया नाम कोई शब्द नहीं दिखता है। यीशु कभी भी, जब 3.5 साल चलते रहे, एक ही बार यीशु ने जो शब्द, कलीसिया शब्द जो इस्तेमाल किया, इसके बाद यीशु ने वो शब्द तक इस्तेमाल नहीं किया, ना पहले ना बाद में। मत्ती 16-18 से पहले या बाद की कोई भी आयतों में कलीसिया के नाम आप नहीं देखोगे वहां पर। ये कलीसिया उत्पन्न हुआ कब? यीशु के स्वर्गारोहण के बाद है कलीसिया जो उद्घाटन हुए। और उन कलीसिया के लिए लिखा हुआ पत्रियों में से अगर आप उपदेश लोगों को नहीं सिखाओगे, चंगाई पाया हुआ लोगों को लेने के लिए नहीं आ रहे यीशु, चमत्कार देखे हुए लोगों को नहीं लेने के लिए यीशु आ रहे, ब्रेड या रोटी खाया हुआ लोगों को लेने के लिए नहीं आ रहे यीशु। यीशु के साथ बहुत सारे लोग चले थे, कुछ लोग रोटी खाने के लिए, कुछ लोग चमत्कार देखने के लिए, पर यीशु जो आ रहे हैं ना, वो कलीसिया को लेने के लिए है। तो कलीसिया कौन है? कलीसिया उपदेश में स्थिर रहने वाला, उपदेश के अनुसार पवित्रदाई में, अलगदाई में जीवन बिताकर
अपने दुल्हा के लिए इंतजार करने वाला पवित्र कुंवारी है यीशु की कलीसिया। उसको तेजस्वी कलीसिया कहा जाता है। वो तेजस्वी कलीसिया जिसमें कोई झुर्री, जिसमें कोई कलंक, जिसमें कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक है, उस कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। अब वो कलीसिया को अगर लेने के लिए आ रहे तो वो कलीसिया कैसा होना है ये कौन बताएगा? ये तो सुसमाचारों में नहीं लिखा हुआ है कलीसिया कैसा होना चाहिए, ये तो पत्रियों में लिखा हुआ है। प्रेरित पौलुस के द्वारा कलीसिया का भेद जो प्रभु ने प्रकट कर दिया है, उन कलीसिया के लिए लिखा हुआ पत्रियों में, पत्रस के द्वारा कलीसिया का जो हुआ, उस कलीसिया का लिखा हुआ उपदेश पत्रस के द्वारा लिखा हुआ पत्रियों में है। सो उन पत्रियों के बारे में अगर एक चरवाहे को, टीचर के, एक अध्यक्ष, एक पास्टर को अगर मालूम नहीं, केवल रोज यीशु नाव पर चढ़ गया, यीशु जला गया, यीशु दुष्टात्मा को निकाला, यीशु चंगा किया, यीशु 5,000 से 5 रोटी से 5,000 को खाना खिलाया कर ये बोलते रहे हो तो कलीसिया तैयार नहीं होगा, कलीसिया प्रभु के लिए योग्य नहीं होगा। कलीसिया प्रभु के आगमन में तैयार रहने चाहिए। तो उस कलीसिया को देने वाला उपदेश कहां से है? बाकी पत्रियों में से। तो मेरे कहने का मतलब एक टीचर भी है, उपदेशक एक टीचर है। एक टीचर जो होती है वो जितना इंफॉर्मेशन कहां से भी मिल सकते, कहीं से भी मिल सकते, लेना है, बताना है। प्रेरितों के पुस्तक मैंने आपको पढ़ाया, कई चीजें जो प्रेरितों के पुस्तक में नहीं लिखा वो मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? अरेयुबुगुस के बारे में और अन्य कई चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। एक एक सिटी कितनी दूरी पर, कहां पर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सब मैंने, ये सब जहां से हमें हिस्ट्री, इतिहास मिल सकता, वहां हमने ढूंढ कर हम आपको बताया। सो वो हमारा फर्ज, एक टीचर का फर्ज बनता है कि जितना ज्यादा जानकारी मिल सके वो अपने छात्रों को दे। ठीक है। सो इसी प्रकार एक पास्टर भी है, वो उपदेश करने में, तीमुथियुस की पत्री में आपको याद होगा अध्यक्ष की योग्यता जब कहते हैं लिखा उपदेश करने में निपुण हो, निपुण वो शब्द इस्तेमाल किया हुआ, समर्थनायिरिकन उपदेशिपान, मतलब उपदेश करने वाला टीचर है, टीचिंग में निपुण होने चाहिए, वचन सिखाने में निपुण होने चाहिए। प्रचार लोग सुनकर चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो, एक प्रचार एक व्यक्ति सुनते हैं, उस समय उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहां पर नहीं होता है, पर क्लास में जब बैठेंगे, वचन जब आप सिखाएंगे ना, लोगों का पूरा ध्यान वही होता है। बहुत कम लोग हैं जो प्रचार करते वक्त उन प्रचारकों का प्रचार को नोट करते हैं। मैंने बहुतों को देखा, कुछ लोग मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं ना। मेरे बहुत सारे प्रचार हमारे नेपाल के भाई पास्टरों के, विश्वासीगणों के हाथ में, क्योंकि वो आते बैठते ही मोबाइल ऑन करके रखता है। वो कहता है कि बाद में हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। तो बहुत कम लोगों को मैंने ऐसा देखा है। इतने सारे प्रचार मैंने वहां पर किया, जितना मेरे पास नहीं है रिकॉर्ड, मैंने एक भी मेरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर रखा हुआ है, एक भी नहीं है। लेकिन नेपाल के मेरे जो है पासवान लोग हैं, उनके विश्वासीगण उनकी कलीसियाओं में है। इसमें एक खतरा भी है, मालूम है? एक प्रचार दोबारा प्रचार कर भी नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, प्रचार दोबारा कर भी नहीं सकता। लोग रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ऐसे भी होता है। सब मैंने बहुत कम लोगों को देखा जब प्रचार करते वक्त जो है नोट करते हैं। लेकिन अगर आप वचन सिखाओगे ना, बाइबल क्लास अगर आप सिखाएंगे, उस समय क्या करेंगे लोग, उसको ध्यान से सुनेगा भी और लिखते भी है। अगला दिन क्लास है, पूछते हैं, अगले हफ्ते क्लास होंगे तो पास्टर पूछेंगे, ये सोचकर विश्वासी घर में जाकर होमवर्क भी करेगा। सो प्रचार ऊपर ऊपर से लोग, देखो आप 1 घंटा अगर प्रचार करें, 1.5 घंटा प्रचार करें, समझ लेना 30 मिनट तक लोगों का ध्यान रहता है। उसके बाद फिर जो है, फिर उनकी दिमाग घूमता है, ग्रास्प नहीं करता। इसलिए लोगों को ये मत सोचो कि केवल आपका प्रचार से आप उनको वचन में सिद्ध कर सकते हो, नहीं। आप उनको सिद्ध वचन में तब कर सकते हैं जब आप उनको वचन सिखाएंगे। सो टीचर जो होती है, टीचर ये अंगुली है, ये अंगुली,
ये अंगुली छोटी है, देखो देखने में छोटी है, चरवाहे के बाद आता है, लेकिन चरवाहे के हाइट में बराबर में नहीं है। पर इनका सेवगाई जो है वो है, ये चरवाहे की सेवगाई को सपोर्ट देता है। चरवाहे की सेवगाई का सपोर्ट टीचर की सेवगाई है। वचन जो आप सिखाते हैं उसके अनुसार होंगे आपकी विश्वासी गुणों की ग्रोथ। आपके विश्वासी गण जो आत्मिक जीवन में बढ़ता है वो आप किस तरह से उनको वचन सिखाएंगे उसके आधार पर होंगे। सो वचन सिखाना बहुत जरूरी है। वचन सिखाने से पहले आपको खुद सीखना है। कल भी जैसे मैंने आपको बताया, अनाड़ी पास्टर नहीं बनना, ठीक है। प्रभु सिखाएगा कर नहीं चलना, प्रभु सिखाएगा, प्रभु मौका देता है, सीख लो, वचन सीखो, सीखने के बाद लोगों को सिखाना है। सो इसलिए केवल बाइबल के पहला 4 पत्रिया, सॉरी 4 सुसमाचार पढ़ लिया, निकल नहीं पढ़ना, बल्कि परमेश्वर के वचन की अच्छी जानकारी होना चाहिए। अगर आप सीखोगे तभी आप सिखा पाएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में वीडियो क्लिप आ रहे थे, टीचर कैसे सिखाते इंग्लिश की स्पेलिंग, है ना। लोग आपने देखा है ऐसे ऐसे टीचरें 40, 45, 70, 45 हजार, 60 हजार रुपया, 60, 65 हजार रुपया तनख्वाह लेने वाले टीचर्स जो बच्चों को सिखाते हैं, उनको जनवरी का स्पेलिंग नहीं आता, फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता, बोलता उल्टा, ठीक है। और देखो जैसा देश वैसा भेष बन जाएगा। फिर टीचर अगर क्वालिटी वाला नहीं है, उनके शिक्षक, उनका छात्र जो है वो क्या बनेगा। सो इसलिए वचन सिखाने में निपुण हो, निपुणता, ഉപദേശിപ്പാൻ സമർത്ഥനായിരിക്കണം। कोई भी टॉपिक आपको मिले उसके ऊपर एक स्टडी करना, पहले स्टडी कर पुराना और नया नियम में से उसके आधार पर स्टडी कर अन्य उस विषय के ऊपर कई लोगों ने लिखा हुआ किताबें होंगे, रेफर कर सकता है। कोई भी ज्ञानी होकर पैदा तो नहीं होते हैं, लोगों के ज्ञान कहां से मिलता है, पढ़ने से। അതുകൊണ്ട് इसलिए पौलुस ने बोला मेरे आने तक तो पढ़ना लिखना मत छोड़ना, ഞാൻ വരുവോളം വായന പ്രബോധനം पौलुस പറഞ്ഞതാ। सो पढ़ने से, किताबें पढ़ने से, वचन पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। सो वो ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं वो दूसरों को देना है, स्टोर करके मत रखना, देना है। जितना दोगे उतना बढ़ेगा। एक ज्ञान एक ऐसा चीज होती है जो देने से बढ़ता है। कुछ लोग सोचते हैं किसी को मत बनना, बस मेरे अंदर रखूंगा। बुद्धू है वो जो अपने मिला हुआ जानकारी किसी को नहीं बताता है। ज्ञान देने से बढ़ जाता है, ठीक है। सो इसलिए परमेश्वर का वचन, उपदेशक लोग जो होते हैं वो वचन के निपुण, वचन को सिखाने में निपुण होने चाहिए। देन प्रचार में हम लोग ऊपर ऊपर से किसी टॉपिक के ऊपर प्रचार किया। देखो कलीसिया में आम संडे वर्शिप एग्जाम्पल में कहता हूं, संडे वर्शिप में उतार पाया हुआ भी, नहीं पाया हुआ भी, बपतिस्मा लिया हुआ भी, नहीं लिया हुआ भी, ठीक है। हो सकता है किसी ने शराब भी पी कर आता, क्योंकि वो पहली बार आया, उसको पता नहीं है कलीसिया का कानून क्या है। ऐसे भी लोग आकर घुस जाते हैं। तो ये सब बैठा हुआ है, उसके बीच में आप एक प्रचार करना है, तो उस प्रचार जो है केवल 20% इफेक्ट हो सकता है। पर वचन सिखाने के लिए केवल प्रिपेयर्ड हो गया हुआ लोग आएंगे। वचन सीखने में केवल तैयारी के साथ तैयार किया हुआ लोग आएंगे। उनको जब आप वचन सिखाएंगे तब आपका एफर्ट जो है वो 100% फल होगा। क्यों? क्योंकि वचन सीखने में हर कोई नहीं आता। वचन सीखने में जिसको इच्छा है, जिसको भूख है, जिसको प्यास है वचन के प्रति, केवल वही आएगा। और उनको सिखाने वाले वचन जो है वो 100% फल लाएगा। सो एक कॉमन मैसेज जो आप देते हैं उससे हर कोई को फायदा नहीं होता है।
कुछ लोग सुनते भी नहीं है, कान तो खुला है लेकिन सुनता नहीं है। इसलिए यीशु ने बोले जिसका कान हो वो सुने। कान होने से नहीं होता है बल्कि सुनने से मतलब है। कान होते हुए बहुत सारे लोग नहीं सुनते क्योंकि उनका ध्यान उधर नहीं है इस कार्य। सो इसलिए विश्वासियों को बुनियादी उपदेशों में, बुनियादी उपदेश, कल एक पादरी से मैंने पूछा आपका परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ बुनियादी उपदेशों पर आप चलते हो, आप उसका प्रचार करते हो? वो मेरे को पूछ रहे वो क्या होता है बुनियादी उपदेश? नया नियम की कलीसिया को दिया हुआ बुनियादी उपदेश, फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स, बेसिक उपदेश, उनमें विश्वासियों को सिखाकर स्थिर करना। ठीक है, उद्धार, मन फिराव, ओके, बपतिस्मा, है ना, प्रभु भोज, प्रार्थना करना, संगति रखना, ठीक है, और जो है पवित्र जीवन बिताना, ये सब बुनियादी उपदेशों में आता है। सो उन बातों को अच्छी शिक्षा देकर लोगों को उन बुनियादी उपदेश में, वो शिक्षे से लोग समझेगा, वो बुनियादी उपदेश की अच्छा शिक्षा देकर उन्हें इस बेस पर खड़ा करना है। एक टीचर का काम है। एक टीचर वो होता है कि सावधानी से बातें समझाते हैं। प्रचार में जल्दी होती है, 1 घंटे में हमें प्रचार करना ही होता है, लेकिन टीचिंग में ऐसा नहीं होता। टीचिंग में समय लेकर समझाते हैं और वो समय लेकर समझाने वाला वचन लोगों के हृदय के अंदर गहराई से उतरते हैं और वो वचन उसके हृदय में जब बैठ गया, दाऊद राजा कहता मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। सो वचन हृदय में, कान से सुनकर हृदय में उतरता है और हृदय में वो गढ़ता है। ऐसे वचन गढ़ना चाहिए। ओके, देन तीमुथियुस की पत्री में पहला तिमोथी हमने पढ़ा था, केवल उस आयत को पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 3:2 देखिए, वहां पर कलीसिया के अध्यक्ष को पौलुस देने वाला एक निर्देश वहां पर है, पढ़िए। पहला तिमोथी 3:2 पढ़िए। सम ऑफ यू रीड, जिसको भी मिला पढ़िए फटाफट। इसलिए अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष हो, एक ही पत्नी का पति हो, संयमी, समझदार, सम्मानित, अतिथि सत्कार करने वाला और शिक्षा देने में निपुण हो। और शिक्षा देने में निपुण, है ना? उपदेशिपान समर्थ, यस, उपदेशिपान समर्थनायिरिकनम, शिक्षा देने में निपुण। देखा, बहुत सारे गुणों में से अध्यक्ष के बहुत सारे गुण वहां पर लिखा हुआ है। उन गुणों में से एक महत्वपूर्ण गुण ये, लास्ट में पौलुस ने ये कहा कि उपदेश देने में, शिक्षा देने में निपुण हो। केवल शिक्षा देने वाले नहीं बल्कि निपुण। निपुणता आपको मालूम है, निपुणता का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट व्यक्ति को हम लोग कहते हैं निपुण, है ना, निपुण। ओके, चलिए, ये है उपदेशक लोग। सो ये भी एक सेवकाई है। ये कब तक है? सिखाने वाले कब तक हमें वचन सिखाना चाहिए? जब तक कलीसिया, तब तक टीचरों की जरूरत है। जब तक कलीसिया इस संसार में, तब तक उपदेश लोग हैं। ओके, सो चरवाहे के साथ खड़े होने वाला है कौन है? उपदेश। आगे 5वां है सुसमाचार का प्रचारक। ठीक है, प्रचारक लोग 5वीं। ये सेवकाई केवल 4 दीवार के अंदर नहीं होती है। ध्यान से सुनिए, सुसमाचार की सेवकाई 4 दीवार के अंदर नहीं होती है। 4 दीवार के अंदर उपदेश हो सकता है, 4 दीवार के अंदर एक पास्टर की सेवकाई हो सकती है, पर सुसमाचार प्रचार करने का या प्रचारक की सेवकाई जो है वो
यीशु ने कहा दुनिया के चोर तक जाकर मेरी गवाह बनो। वो एक जगह में टिक्कर करने वाली सेवकाई नहीं है, बल्कि वो दूर दूर तक जाकर करने वाली एक सेवकाई है। ठीक है, वो एक जगह में टिकता नहीं। ये सुनिए, लास्ट अंगुली है, अब सुनिए, छोटी वाली अंगुली है ना, ये अंगुली क्या करता है? हैं? हाँ, याद है आपको, है ना? कान अगर खुज रहा है, आपके कान में केवल यही अंगुली जाएगा और कोई अंगुली नहीं जाएगा, यही अंगुली डालेगा ना। तो इसका मतलब क्या है? सुनता कहां से है? कान से है ना? सुनना, विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होते हैं। तो वचन सुनकर एक व्यक्ति विश्वास करता है। तो इसलिए उपदेश देने वाले प्रचारक का, सुसमाचार प्रचार करने वाले की सेवकाई छोटी अंगुली से तुलना करके रखा हुआ है। मतलब ये कान से सुनकर हृदय में उतरकर दिमाग में जाता है। ऐसा कान से सुनेगा, नीचे हृदय में जाएगा और मन में डिसीजन के लिए तैयार हो जाता है। सो इसलिए ये सेवकाई सबसे छोटा है। कोई इवांजलिस्ट सुनाना, इवांजलिस्ट कहला जाना अच्छा नहीं लगता। किसी को बोलिए इवांजलिस्ट, मैं पास्टर हूं, आपने मेरे को इवांजलिस्ट कैसे बोल दिया? क्योंकि सबसे छोटा है ना, अंगुली में सबसे छोटा है। पांचों सेवकाई में लास्ट नाम है प्रचारक, इवांजलिस्ट। इवांजलिस्ट अगर बोल दिया तो चेहरा एकदम लाल हो जाएगा, एकदम से। आपने मेरे को इवांजलिस्ट कैसे बोल दिया? मैं पास्टर हूं, मैं रेवरेंड हूं, ऐसे बोलते हैं, है ना? तो ये यद्यपि सबसे छोटा है लेकिन सबसे तेज है ये, क्योंकि टीचर उन लोगों को सिखाते हैं जो सुसमाचार सुनकर कलीसिया में आए हैं। चरवाहा उनको चराते हैं जो ये सुसमाचार सुनकर कलीसिया में आए हैं। सो ये झुंड सबको बनाने का कारण यही अंगुली करता है, यही छोटी वाली, सुसमाचार प्रचार करना। तो ये किसकी ड्यूटी है? ये एक पास्टर भी है, टीचर भी है, सुसमाचार का प्रचारक भी है। समझ में आ गया? तो ये इवांजलिस्ट या इवांजलिज्म, सुसमाचार प्रचार करना, ये केवल एक झुंड के लोगों का नहीं है, उद्धार पाया हुआ सारे लोगों की जिम्मेदारी है। उद्धार पाया हुआ सारे लोगों को प्रभु यीशु ने ये जिम्मेदारी दी। इसलिए यीशु ने चेलों को बोला, लास्ट कमांडमेंट, पृथ्वी के छोर तक जाकर मेरी गवाह बनो और विश्वास करने वालों को। किसको दिया ये ग्रेट कमीशन? किसको दिया? प्रभु पर विश्वास किया हुए लोगों को, यीशु पर विश्वास किया हुए लोगों को दिया है। सो इसलिए आज भी यीशु मसीह पर विश्वास कर उद्धार पाए हुआ सभी के लिए यह निर्देश है कि हर विश्वासी सुसमाचार का प्रचार करना है। हर पास्टर बाहर जाकर सुसमाचार का प्रचार करना, अंदर आया हुआ लोगों को उपदेश सिखाना है, बाहर जाकर सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार सुनकर परिवर्तित हो गया हुआ लोगों को, मन फिराए हुआ लोगों को कलीसिया में लाकर उनको उपदेश सिखाना है। गॉट माय पॉइंट? मेरी पॉइंट को समझ में आ गया है ना? तो सुसमाचार अंदर नहीं, बाहर सुनाते। किधर? कलीसिया के बाहर। कलीसिया के बाहर के लोगों को सुसमाचार सुनाते। वो सुसमाचार सुनकर मन फिराकर कलीसिया में जब आएगा, उनको धीरे धीरे उपदेश की विषय सिखाना है। उपदेश सिखाते सिखाते उनको वचन की हरियाली पर ले चलना है। तब टीचर भी और चरवाहा भी और सुसमाचार प्रचार करने वाला, ये तीनों ड्यूटी, ये तीनों सेवकाई एक व्यक्ति कर सकता है। एक पास्टर चरवाहा भी है और साथ साथ
उपदेशक भी है, शिक्षा देने वाला भी है, साथ साथ सुसमाचार प्रचार। इसलिए पौलुस ने कहा, पौलुस इतनी बड़ी सेवकाई करने के बाद पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री में इस पर कहा, यदि मैं सुसमाचार प्रचार नहीं करता हूं तो मुझ पर हाय। पौलुस ने बोला है ना कुरिन्थियों की पत्री 9 में, पौलुस ने कहा है कि नहीं कहा? पौलुस ने ये नहीं कहा यदि मैं प्रभु भोज की सेवकाई नहीं करता हूं मुझ पर हाय, यदि मैं बपतिस्मा नहीं देता हूं तो मुझ पर हाय, यदि मैं मुर्दे को गाड़ता नहीं हूं तो मुझ पर हाय, यदि मैं शादी नहीं पढ़ाता हूं, शादी नहीं पढ़ता हूं तो मुझ पर हाय। ऐसे नहीं कहा। पौलुस ने कहा अगर मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करता हूं तो मुझ पर हाय। समझ में आ गया? सो जितना बड़ा रेवरेंड हो आप, जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट पास्टर हो आप, जितना बड़ा स्टेट प्रेसिडेंट हो आप, जितना बड़ा लोकल कलीसिया का पास्टर हो आप, आपको सुसमाचार प्रचार करना है, क्योंकि ये अंगुली सबसे छोटी पर सबसे तेज है। इसी के वजह से लोग कलीसिया में आते हैं। किसके वजह से? सुसमाचार प्रचार करने के वजह से। सुसमाचार प्रचार करने के कारण, सुसमाचार प्रचार करने के कारण ही लोग मन फिराकर कलीसिया में आएंगे। मन फिराकर कलीसिया में आया हुआ लोग विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, प्रभु भोज लेंगे, प्रार्थना में लवलीन रहेंगे, सब कुछ करेंगे। तब उनको सिखाएंगे भी है, हरी हरी चराई पर, वचन की हरियाली पर उनको ले चलेंगे भी है। लेकिन कारण किसने बना? कारण ये छोटी उंगली ने बना। इसलिए ये सेवकाई छोटा नहीं है, ये सबसे बड़ा सेवकाई है, क्योंकि यही है एक मनुष्य को मन फिराव की ओर बढ़ा रहा है। आपको मालूम है फिलिपोस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिलिपोस अच्छा खासा सेवकाई कर रहा था ना वहां पर यरूशलेम में। यरूशलेम जब उपद्रव हुआ स्तिफनुस के मृत्यु के बाद, क्या हुआ? फिलिपोस शमरिया चला गया कि नहीं गया? शमरिया में अच्छा खासा सेवा कर रहा था। प्रभु ने उसको बोला बंद करो, जाओ गेजा की ओर जाओ, जो मरुभूमि की ओर जाता हुआ हाईवे पर जाकर खड़े हो जाओ। और प्रभु ने उसको वहां से उधर भेज दिया। वहां पर एक सेवकाई थोड़ी देर के लिए, लिमिटेड समय का सेवकाई दिया, खोजा, वचन सुना। फिलिपोस एक प्रचारक था। फिलिपोस एक मेष पर सेवा करने के लिए चुना हुआ एक ऑर्डेन्ड व्यक्ति था, और उसको प्रभु ने सुसमाचार एक व्यक्ति को सुनाने के लिए एक क्राउड को छोड़कर एक व्यक्ति के पास भेजा। देखिए, एक झुंड को, बड़ा कलीसिया शमरिया में पूरा रोशनी आया। शमरिया വെട്ടം വന്നെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, पूरे शमरिया शहर में रोशनी आया फिलिपोस के आने के कारण, फिलिप्पुस के आने के कारण, क्योंकि उसने वहां पर जो जादू टोना था सब हटाकर लोग मन फिराए। जादू टोना करने वाले भी क्या किया है? प्रभु पर विश्वास करने लगे। पूरे शमरिया के ऊपर जो अंधकार था वो हट गया फिलिपोस के आने के कारण। फिलिपोस को साथ एक बहुत बड़ा झुंड जुड़ गया। लेकिन प्रभु ने फिलिपोस को उस झुंड से अलग कर एक व्यक्ति के पास भेजा। वो व्यक्ति, देखो, एक झुंड छोड़कर एक व्यक्ति के पास जाने के लिए प्रभु ने कहा। क्यों? क्योंकि प्रभु के नजर में एक आत्मा की मूल्य जो होती है वो समस्त दुनिया से बढ़कर है। इसलिए खोजा जो आ रहा था उससे सुसमाचार सुनाने के लिए एक बहुत बड़ी झुंड को छोड़कर उनके पास जाने के लिए प्रभु ने कहा। आज लोग व्यक्तियों को छोड़कर झुंड के पीछे जाते हैं, लेकिन प्रभु की आत्मा फिलिपोस को कहा झुंड को छोड़ो, व्यक्ति के पीछे जाओ। और वो वचन सुना। फिलिपोस उसको रास्ते में बपतिस्मा दिया। उसके बाद फिर प्रभु ने बोला यहां नहीं, जाओ कैसरिया में। फिलिपोस के प्रेरितों के पुस्तक में हमने देखा है ना, पौलुस के लास्ट जर्नी में पौलुस फिलिपोस के घर में जाकर रहा है ना, कैसरिया में। अस्तोद में जो पवित्र आत्मा उसको लेकर गया था, फिलिपोस वहां पर फिर सेवा करने लगा। और वो शमरी जो है कहां पर था? कैसरिया में ना। तो एक सुसमाचार प्रचार करने का जो सेवकाई है वो एक जगह में एक जंजीर से बांध कर रखा हुआ 4 दीवारों के अंदर घूमने वाला एक सेवकाई नहीं है। एक जगह में ठिक्कर करने वाली सेवकाई नहीं, बल्कि घूम घूम कर करने वाली सेवकाई है।
सो इसलिए पौलुस ने कहा मुझ पर हाय अगर मैं प्रभु का वचन सुसमाचार प्रचार नहीं करता है तो, मुझ पर हाय। ठीक है, सो इस प्रकार सबसे लास्ट, सबसे आखिरी 5 सेवकगण, उसमें से 5 प्रकार की सेवकाई। पहला सेवकाई प्रेरितों की सेवकाई, दूसरा प्रेरित भविष्यद्वक्ता, तीसरा चरवाहा, चौथा उपदेश है, उपदेश देने वाला, और 5वां है प्रचारक, इवांजेलिस्ट, समाचार सुनाने वाला। ये 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया के अंदर प्रभु दे रखा है। 5 प्रकार की सेवक गण भी है, केवल 5 नहीं है, 5 प्रकार के हैं। ये एक प्रकार में कितने गिनती है हम नहीं जानते, प्रभु किसको किसको क्या सेवकाई दिया हुआ नहीं मालूम। लेकिन याद रखना, एक प्रचारक पास्टर भी हो सकता है, एक प्रचारक टीचर भी हो सकता है, वचन सिखाते भी है, वचन समझाते भी है, वचन प्रचार भी करते हैं। ठीक है, वचन की हरियाली पर अपने भेड़ों को लेकर चलता भी है। सो सबका जो मकसद है, मकसद क्या है? कलीसिया को हष्ट पुष्ट रखना, एक तंदुरुस्तमंद कलीसिया। कलीसिया के लोग वचन में बढ़ना चाहिए, कलीसिया के लोग वचन रूपी घास खाकर तंदुरुस्तमंद होना है, आरोग्यमुള്ള सभा। कलीसिया का पासवान कैसा है वैसा होगा कलीसिया भी। अगर पास्टर वचन नहीं जानता, अनाड़ी है, तो विश्वासी भी अनाड़ी होगा, क्योंकि अंधा अंधे के रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेगा। आज बहुत सारे पादरियों को वचन नहीं मालूम, उनको जो उल्टा उल्टा आता है सिखा लेता है। बहुत सारे विश्वासी गण वो सुन के उनके पीछे चल पड़ते हैं, बाद में उनको समझाना सिखाना बड़ी मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे कहीं का नहीं रह जाता, ना उधर का ना इधर का। तो इसलिए वचन अच्छी तरह समझना, वचन सीखना है। ठीक है, अच्छे नोटों के बीच में जाली नोट भी होते हैं। ये 5 प्रकार की सेवकगण जो मैंने आपको, इन 5 का डुप्लीकेट भी मिलेगी। आपको मालूम है, प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय में हमने पढ़ा, एफेसुस की कलीसिया को पवित्र आत्मा, कलीसिया का स्वामी कहता है, तुमने उन लोगों को परख कर जाना जो प्रेरित है नहीं, बल्कि प्रेरित के नाम में आया हुआ लोग है ना। सो वहां पर डुप्लीकेट आया, प्रेरितों के डुप्लीकेट वहां पर आया, लेकिन एफेसुस की कलीसिया के लोगों ने उसको परख कर जाना, ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। सो ओरिजिनल प्रेरित है तो डुप्लीकेट प्रेरित भी है। अगर ओरिजिनल भविष्यद्वक्ता है, डुप्लीकेट भविष्यद्वक्ता भी है। ओरिजिनल पास्टर है, डुप्लीकेट पास्टर भी है। ओरिजिनल अगर उपदेशक है, डुप्लीकेट उपदेशक अर्थात झूठा शिक्षा देने वाला। ठीक है, फॉल्स टीचर्स, झूठा शिक्षक भी है। अगर ओरिजिनल प्रचारक है, झूठा भी है। कहने का मतलब, wherever there is original there is duplicate also। ओरिजिनल का नकल डुप्लीकेट उतारता है, डुप्लीकेट बनाकर उसका ओरिजिनल नहीं बनाते हैं। ओरिजिनल पहले होते हैं, उसके बाद उसका डुप्लीकेट निकलता है। एक फोटोकॉपी बनने के लिए उसका एक हार्ड कॉपी की जरूरत है। हार्ड कॉपी ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल जब रखते हैं तब उसकी फोटोकॉपी निकलते हैं। फोटोकॉपी से ओरिजिनल नहीं बनाया जाता है, बल्कि ओरिजिनल से फोटोकॉपी बनाया जाता है। झूठा शिक्षक तब निकलते हैं, ओरिजिनल शिक्षक है, इस कारण उससे उसका वचन को टेढ़ा मेढ़ा कर प्रचार कर झूठा शिक्षक बन जाता है। इसी प्रकार हर सेवकाई में। सो बी केयरफुल। 5 प्रकार की सेवकाई और 5 प्रकार की सेवकगणों को प्रभु ने अपनी कलीसिया में नियुक्त किया है, और इसके साथ साथ इन 5 का डुप्लीकेट भी है। इसलिए यूहन्ना के इंजील पत्री में
യോഹന്നാൻ ने चेतावनी दिया पहला യോഹന്നാൻ 4 में, कुഞ്ഞുങ്ങളെ, हे बच्चों, हे संतानों, हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना, क्योंकि झूठे आत्माएं दुनिया में निकल पड़े. കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും ലോകത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ झूठा भविष्यद्वक्ताए कई दुनिया में निकल पड़े. इस कारण हर एक आत्मा के ऊपर प्रतीति नहीं करना. എല്ലാ ഏതാത്മാവിനെയും വിശ്വസിക്കരുത്. വായിച്ചാട്ടെ, पढ़िए पहला യോഹന്ന उसका 4 का पहला दूसरे आयत को पढ़िए. पहला यूहन्ना 4 का पहला दूसरा जल्दी पढ़िए. प्रियो, प्रत्येक आत्मा की प्रतीत ना करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि संसार में अनेक झूठे नबी निकल पड़े हैं. परमेश्वर की आत्मा को तुम इससे जान सकते हो, प्रत्येक आत्मा जो यह जानती है कि यीशु मसीह के देह धारण करके आया है वह परमेश्वर की ओर से है. देखा, अगर डुप्लीकेट कौन है, ओरिजिनल कौन है, ये परखने के लिए हमें परखने की आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए. कैसे परखेंगे? वचन से परखेंगे. हमारे पास एक पारस प्रभु ने दे रखा, वो वचन है. वो वचन रूपी पारस पर रगड़ कर देखना ये कैसा, ये जो बोलता है ये सही है, वचन से मिलता है कि नहीं मिलता. ठीक है, एवरीथिंग, हर चीज को आपको वचन से परखना, ശോധന ചെയ്യണം. വചനമാകുന്ന ഉരകല്ലിൽ ഉരച്ച് ശോധന ചെയ്യണം. परखने वाले का पारस, सुनार के पास आने वाला हर चमकने वाले चीजें वो सोना समझकर जेब में नहीं डालता, तिजोरी में नहीं रखता. उसके पास एक पत्थर रखा हुआ है, उसका नाम पारस है. ओरिजिनल हो डुप्लीकेट हो, चमकने वाले कोई चीज उसके पास कोई लेकर जाता तो वो तुरंत जो है उस पर रगड़ कर देखता है. मेरे और आपके पास परमेश्वर दिया हुआ पारस यही है, वचन रूपी पारस. हर एक सेवकाई को इस पर रगड़ कर देखना है, वचन के आधार पर रगड़ना है. ये वचन के आधार पर है या नहीं, वचन के अनुसार है या नहीं. പ്രവചനം കേൾക്കുന്നത് വചനം താങ്ങുന്ന പ്രവചനമാണോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം. വചനത്തിന് അനിശ്ചിതമായ പ്രവചനമാണോ? भविष्यवाणी जो सुनते हैं वो वचन के अनुसार है या नहीं. वचन में भविष्यद्वक्ताओं ने जो पुराने समय में किया हुआ भविष्यवाणी के अनुसार है या नहीं. ये व्यक्ति जो भविष्यवाणी देता है ये इस वचन के अनुसार जीने वाले है या नहीं, ये देखना है. नहीं है तो उसकी भविष्यवाणी हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना. डुप्लीकेट मोहर लगाकर बाहर फेंको. So where there is original there is duplicate also. जहां पर अच्छे शिक्षक है, अच्छा भविष्यद्वक्ता है, अच्छा प्रचारक है, अच्छा टीचर है, वहां पर झूठा भी है. तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है. ठीक है. सो कई नाम इनके दिया हुआ है. झूठा प्रेरित, ठीक है, झूठा भविष्यद्वक्ता, झूठा शिक्षा देने वाला, और पौलुस ने कहा कि मेरे जाने के बाद भेड़िए आएंगे. ठीक है, ये सारे इन डुप्लीकेटों को दिया हुआ नाम है, डुप्लीकेटों को दिया हुआ नाम है. ठीक है, उन्हें परखना है. 5 प्रकार की सेवकाई, 5 प्रकार की सेवकगण एट द सेम टाइम. ये पांचों का डुप्लीकेट सेवकाई भी है, डुप्लीकेट सेवक भी है. ध्यान रखना, इनको परखना है. ठीक है, आगे हम आगे को बढ़ेंगे. दूसरी बात मैं आपको सिखाना या बताना नहीं चाहता कि सेवकगणों को कई प्रकार का नाम वचन में इस्तेमाल किया हुआ है. 5 प्रकार के सेवकगण के बारे में मैंने बताया. अब सेवकगणों को कई प्रकार का नाम वचन में दिया हुआ है. पहला नाम है, पढ़िए पहला कुरिन्थी 3 का 9 पढ़िए. पहला कुरिन्थी 3 का 9. पढ़िए पढ़िए. पहला कुरिन्थी 3 का 9. क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर का खेत हो,
बस और बस बस परमेश्वर का भवन हो। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ सहकर्मी। सहकर्मी का मतलब है कोवर्कर, साथ काम करने वाला, मिलकर काम करने वाला। ठीक है, मिलकर काम करने वाले का मतलब ये होता है कि एक तरह से कहा जाए सो पार्टनरशिप कह सकता है इसके लिए। पौलुस ने जो यहाँ पर कहने वाला या ये कहने का मतलब यही है कि हम परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में काम करने वाले। पार्टनरशिप, दैट इज इट। एक बिजनेस में पार्टनरशिप होती है 50-50। ठीक है, सो प्रभु की सेवकाई में ये मेरा काम नहीं है, प्रभु का काम है। पर ये प्रभु अपने आप नहीं करना चाहता है। प्रभु अगर चाहे तो परमेश्वर का दूतों के साथ, दूतों के द्वारा पल भर में पूरे संसार को सुसमाचार सुना सकता है, सुना सकता है। पर परमेश्वर वो किसी इंसान, किसी स्वर्गदूतों को ये सेवकाई नहीं दिया। परमेश्वर अकेला ये काम नहीं करना चाहता। परमेश्वर मुझे लेकर, आपको लेकर, आपके द्वारा, मेरे द्वारा पार्टनरशिप में करना चाहता है। सो इसलिए शब्द यहां पर लिखा हुआ कोवर्कर्स, पार्टनर्स है, हम पार्टनरशिप में काम करने वाले हैं। ठीक है, ये पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? देखिए, एक केवल एम्प्लॉय, ध्यान से सुनिए, एक ऑफिस में आप लोग, कई लोग ऑफिस में काम करने वाले, एक ऑफिस का एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉय है तो क्या है? एक ऑफिस का अगर आप कर्मचारी है, आपको इतनी जिम्मेदारी नहीं है, आपको केवल 8 घंटे की जिम्मेदारी है। 8 घंटा ड्यूटी करना भाई, उसके बाद बाय बाय, यही है ना? यही है। लेकिन उस ऑफिस का मालिक अगर बैठा हुआ है, आपका विचार नहीं है मालिक को उस ऑफिस के प्रति जो होगा, आपके लिए केवल 8 घंटा ऑफिस में काटना है एक एम्प्लॉय के लिए। पर एक मालिक वहां पर टाइम काटने के लिए नहीं आता। वो उनका जी जान, सोच, विचार सब कुछ उस ऑफिस में, उनकी बिजनेस कैसे बढ़ा सकता है, क्योंकि उनकी बिजनेस है, वो उनका निजी बिजनेस है। वो आपके लिए वो केवल नौकरी है। तो नौकरी जो है, नौकरी करने वाला केवल उनको मिलने वाला पगार, उनको मिलने वाला तनख्वाह, उनको मिलने वाला मजदूरी, उनको मिलने वाला सैलरी, उसके आधार पर 8 घंटा पूरा दिल नहीं देगा उस काम पे, पूरा ध्यान नहीं देगा। पर अगर वहां पर उस ऑफिस दो पार्टनरशिप के, दो व्यक्तियों की पार्टनरशिप में चलता है, ये दोनों कंपटीशन कर कर वहां पर काम करेंगे। दोनों पार्टनर जो है वो क्या करेंगे? कंपटीशन कर कर काम करेगा वहां पर। सारे एम्प्लॉय चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं जाएगा उठ के, ये दोनों बैठे रहेगा, डिस्कस करेगा कैसे क्या करना चाहिए। ये पार्टनरशिप और एक एम्प्लॉय का डिफरेंस। एक पार्टनरशिप आपके साथ ऑफिस में हो, बाकी सारे एम्प्लॉय जाते वक्त आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपका पार्टनरशिप है इस ऑफिस में। आपका, आप इसकी मालिक है, पूरा मालिक नहीं, आधा मालिक। आधा मालिक कौन है? दूसरा पार्टनर। तो इसी प्रकार प्रभु की खेत भी है, प्रभु के काम भी है। हमारा पूरा मालिकता नहीं है इसमें, आधा मालिक है। आधा मालिक कौन है? वो है, मतलब उसके पूछे बिना कुछ नहीं कर सकता, मतलब अपने आप में कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सब कुछ कर भी सकता है। सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, पूछ के। किससे पूछ के? दूसरा पार्टनर से। दूसरा पार्टनर कौन है? प्रभु है। इसलिए प्रभु से पूछना है क्या करना, कैसे करना, क्या जो है क्यों करना, ये सब पूछना है। पूछ कर करना, मतलब मर्जी से नहीं चलाना। इसलिए पौलुस ने एफेसुस के लीडर्स को, अगुओं को बुलाकर कहा, पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया हुआ झुंड की रखवाली करो।
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അധ്യക്ഷരാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സഭയെ മേയ്ക്കുക. पवित्र आत्मा ने जिससे तुम्हें अध्यक्ष ठहराया, अपने आप अध्यक्ष नहीं बना, ठहराया. जो ठहराया पूछना पड़ेगा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं. सो इसलिए पहला नाम जो दिया हुआ है वो पार्टनरशिप है, मतलब कूटुवेलकार मलयालम में. दूसरा हम लोग प्रभु के साथ सहकर्मी है. सहकर्मी का मतलब ये होता है अपने मर्जी से कलीसिया नहीं चला सकता. सेवकाई जो भी सेवकाई आप करोगे, जो भी सेवकाई आप कलीसिया के अंदर करोगे, अपने हित और मर्जी के अनुसार नहीं करेगा, बल्कि सेवकाई दिया हुआ प्रभु से, जिसके बीच में सेवा करना है, उनके मालिक से आपको रसामंदी से उनसे पूछ कर, उनसे जानकारी लेकर आपको करना है. ठीक है. काम करने वाला मजदूर होता है. ठीक है. सो हम प्रभु के सेवक, सेवा करने वाला सेवक होता है. कोई काम नहीं. क्या सेवक है भाई? कैसे आप सेवक बन सकते हैं? सेवा करना है तब जाकर सेवक का पद मिलेगा. सेवक कौन है? जो सेवा करता है. ठीक है. सो इसलिए पहला नाम जो है सेवकनों के लिए जो दिया हुआ है वचन में, वी आर द पार्टनर्स, हम प्रभु के साथ सहकर्मी है. ठीक है. और दूसरी बात, दूसरा नाम जो हमें परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, पहले पहला कुरिन्थियों की पत्री 4 का 1 और 2 पढ़िए. पहला कुरिन्थी 4 का 1 और 2. मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी समझे. इससे बढ़कर इस विषय में भंडारी के लिए आवश्यक है कि वह विश्वास योग्य निकले. पहला कुरिन्थी 4 का 1 2 है. एक फिर से पढ़िए. मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी समझे. परमेश्वर का रहस्यों का भंडारी. इनफ. सी, रहस्यों का भंडारी. क्या रहस्यों का? ദൈവവചനത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളുടെ ഗ്രഹവിചാരകൻ. परमेश्वर के वचन की रहस्यों का भंडारी, ये दूसरा नाम है. ट्रेशरी. मेरा और आपका काम क्या है? केवल बांटना. देखिए 6 लोगों को यीशु ने उनके हाथों में रोटी की टोकरी दी. पतरस के हाथ में दिया हुआ 1 टोकरी, पतरस ने उसको 2 टोकरी नहीं बनाया. बनाया? नहीं बनाया. पतरस का काम क्या था? वो टोकरी जो भरा हुआ प्रभु ने उनके हाथ में सौंप दिया, वो टोकरी में से बांटना, लोगों को बांटना. जब वो टोकरी खाली हो गई, यीशु के पास फिर आया, वहां से फिर प्राप्त किया. टोकरी भर गया, ले जाकर के लोगों को बांट दिया. मेरा और आपका काम केवल परोसना है. വിളമ്പൽ മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ജനത്തിന് വിളമ്പുക, परोसना. ये परोसना. टोकरी खाली हो गई तो फिर क्या करें? आकर प्राप्त करो, फिर प्रभु के पास आना. പൗലോസ് ഒറ്റ കൊട്ട എടുത്തോണ്ട് പോയില്ല. केवल एक ही टोकरी लेकर पतरस ഒരു പോക്കങ്ങ് പോയില്ല. वो टोकरी खाली हो गया, वापस आ गया, फिर प्राप्त करने के लिए प्रभु से, फिर दोबारा भरा, फिर गया, लोगों के बीच में बांटा, फिर वापस आया. 5000 लोग बैठे हुए.
केवल 12 लोग हैं बांटने वाले, याद रखना। അതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പ്രാപിച്ചതല്ലാതെ നിനക്ക് എന്തുള്ളൂ, जो तुमने प्राप्त किया इसके अलावा तुम्हारे पास क्या है, व्हाट यू हैव, तुमने मेरे से प्राप्त किया हुआ, मेरे से प्राप्त किया हुआ बातों के अलावा तुम्हारे पास क्या है। सो भेद की भंडारी, परमेश्वर के वचन की भेद की भंडारी है परमेश्वर के दास लोग। सो परमेश्वर के दासों के पास परमेश्वर का वचन की भरपूर भंडार होना चाहिए। यह रहस्य, वचन की रहस्य प्रभु की ओर से पाना है, प्राप्त कर कर लोगों को देना है, बांटना है। स्टॉक खत्म हो गया, 4/2 प्रभु के सन्मुख में सिखाओ, प्रभु से सीखो, ठीक है। सो इसी प्रकार रहस्यों का भंडार, वचन की रहस्यों का भंडार, भेद की भंडार, मर्मंगलुडे, वचन पूरा भेद है। वचन की भेद हर कोई नहीं समझ सकता, ഇത് മർമ്മമാണ് മുഴുവനും। ये भेद हर कोई नहीं समझ सकता। पौलुस कोरिन्थियों की पत्र में, प्यारो भाइयों मैं एक भेद तुम्हें समझाता हूं। पहला कोरिन्थी 15 में पौलुस कहता है, 15 പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം, മരിച്ചവരെല്ലാവരും നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല, അതൊരു മർമ്മമാണ്। एक भेद है वो पौलुस को जो प्रकट हुआ, या और किसी को नहीं प्रकट हुआ कि हर कोई नहीं मरेंगे, ठीक है। सो इसी प्रकार भेद है परमेश्वर के वचन में, सीक्रेट मिस्टरी, ये प्रभु से प्राप्त कर लोगों को देना मेरा फर्ज है। सो അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഗ്രഹവിചാരകന്മാരുടെ മർമ്മങ്ങളുടെ ഗ്രഹവിചാരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു। परमेश्वर के वचन की भेद की भंडारी कहा जाता है। एक भंडारी के पास कमी नहीं होना चाहिए, भरपूर भोजन उसके पास होते हैं। भंडारी का भंडारशाला कभी खाली नहीं होता है, उसके पास हमेशा स्टॉक होता है, ठीक है। मिस्र देश में धान, मिस्र देश में उपज था, मिस्र देश में सारे देश में अकाल हुआ, योसेफ के पास भंडार था, योसेफ की भंडार में कोई कमी नहीं था। और लोग योसेफ के पास आया धान लेने के लिए। समझ में आ गया, हमारा भंडार में भी कोई कमी नहीं होना चाहिए। वचन रूपी भंडार आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, ये भंडारी विश्वास योग्य होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। वचन बांटने में ईमानदारी होना चाहिए, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देना, बराबर बांटना, അതിൽ വിശ്വസ്തത കാണിക്കണം। परमेश्वर का वचन बांटने में हम विश्वास योग्य होना चाहिए। यीशु मसीह की ईमानदारी, विश्वास योग्यता के बारे में पौलुस इब्रानियों की पत्री में कहता है 3:2 में, जैसे मूसा परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्यता, यीशु भी जिसने उसको भेजा उनके लिए विश्वास योग्य है, लिखा है ना। यस, सो बी फेथफुल, वचन बांटने में विश्वास योग्य रहना है। यिर्मयाह के पुस्तक में वन मिनट एक आयत हम देखेंगे यिर्मयाह के पुस्तक से। आपको मिल गया तो आप खुद पढ़ सकता है।
स्वप्न लभिचवन, जिसको सपना मिला है वो सपना बताए, जिसको वचन मिला है वो ईमानदारी से I forgot that yes, मिल गया। 23 यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 28 पढ़िए। सब लोग एक्सिट हो गया। यिर्मयाह 23:28 यदि किसी भविष्यवक्ता ने सपना देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की ये वाणी है। ओके, इनफ इनफ इनफ। यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको दर्शन मिला वो दर्शन बताए, जिसको वचन मिला वो वचन सच्चाई से, सच्चाई जो कहा हुआ है वो ईमानदारी है, फेथफुलनेस, വിശ്വസ്തയോടുകൂടി പ്രസ്താവിക്കട്ടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്। വിശ്വസ്തത, അപ്പോൾ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിലും വിശ്വസ്തത ഉണ്ടായിരിക്കണം, फेथफुल। वचन बांटने में भी विश्वास योग्य, ज्यादा कम करके नहीं बांटना, बराबर बांटना, ठीक है, बराबर बांटना, बराबर तरीके से कहना, बांटते वक्त कोई പക്ഷപാത नहीं करना, മുഖപക്ഷം കാണിക്കരുത്। വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ वचन बांटते वक्त कोई भी पार्शियलिटी नहीं दिखाना, बराबर विश्वस्तതയോടുകൂടി ചെയ്യണം അത്। सो दो बातें मैंने आपको बताया। सबसे पहले परमेश्वर का दास लोगों का नाम, नंबर 1 वो कौन होता है? पार्टनर, कुटवेलकार। नंबर 2 भेद के भंडारी, वचन भेद की भंडारी, വചനത്തിന്റെ ഗ്രഹവിചാരകന്മാർ, മർമ്മ ഗ്രഹ ദൈവവചനത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളുടെ ഗ്രഹവിചാരകന്മാർ, वचन की भंडारी। आज नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, सभी लोग एग्जिट हो गया, सो विल स्टॉप हियर। प्रभु आपको आशीष दे।